नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बाबा जी की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे परग्रहियों के बारे में, अर्थात एलियंस के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल से आज तक मानव ये जानने में लगा है कि क्या धरती के अलावा भी जीवन कहीं और संभव है। क्या हमसे उन्नत सभ्यताएं या हमारे जैसी सभ्यताएं धरती के अलावा भी कहीं और रहती हैं। आज तक विज्ञान या वैज्ञानिकों को कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिस आधार पर हम कह सकें कि एलियंस उस ग्रह या इस ग्रह में होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि परग्रही जीव अर्थात एलियंस नहीं होते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज भी इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें बनी हुई हैं हमारी दुनिया में। तो इन्हें उस समय के इंसान ने इतना सटीक कैसे बना लिया जिसे कि आज का इंसान इतना सटीक नहीं बना सकता है। समय की सभ्यता इन चीजों को बनाने के लिए इतनी उन्नत नहीं थी कि वो अकेले इन चीजों को बना सके। दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों और साइंटिफिक लेखकों का ये भी मानना है कि उस समय उन चीजों को बनाने में एलियंस के द्वारा ही उन लोगों की मदद की गई। दोस्तों, इसी विषय में सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो है स्टोनहेंज का। इंग्लैंड के ब्रिटिशर में टान जैसे कई बड़े बड़े पत्थरों को गोल आकार में खड़ा किया गया है। तो यहाँ खड़ा एक एक पत्थर कई टन वजनी है। दोस्तों, इस स्टोनहेंज का निर्माण 3000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। उस समय इंसान के पास ना ही कोई इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी कि वो कई टन वजनी पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाए, और ना ही इतनी उन्नत सभ्यता थी कि इन पत्थरों को ले जाकर गोलाई में खड़ा कर पाए। मध्यकाल में बनाया यह स्टोनहेंज सबके लिए कौतूहल और रहस्य का विषय आज भी बना हुआ है। दोस्तों, शोधकर्ताओं के द्वारा कई बार स्टोनहेंज के निर्माण को परग्रहियों से जोड़कर देखा जाता है। मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिक कहते हैं कि एलियंस ने ही उस वक्त मनुष्यों के साथ मिलकर अपनी साइंस के बेहतर प्रयोग से इतने सटीक ढंग से इन पत्थरों को यहाँ खड़ा करके स्टोनहेंज का निर्माण किया। दोस्तों, आप ही बताइए, जिस समय इंसान को अपने लिए भोजन जुटाना भी मुश्किल था, क्या उस समय स्टोनहेंज जैसी आकृति को बना पाना इतना आसान रहा होगा। तो इसी सूची में जो दूसरा नाम आता है वो नाम है नेज़का लाइन्स का। क्या आपने कभी नेज़का लाइन्स के बारे में सुना है? दक्षिण अमेरिका के पेरू में नेज़का रेगिस्तान में ऐसे डिजाइन मिले हैं जिन्हें पुरातत्वविदों के द्वारा भी अचरज में डाल देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, ये कई आड़ी तिरछी रेखाओं से बनी हुई ज्यामितीय आकृतियां हैं। दोस्तों, अगर आप जमीन से चलकर इन आकृतियों को देखें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है। ये इतनी बड़ी ज्यामितीय आकृतियां हैं कि इन्हें हम आसमान से ही देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए, जिस समय इंसान उड़ नहीं सकता था, वो आसमान में जा नहीं सकता था, तो वो ऐसी चीजों का निर्माण क्यों करेगा जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। दोस्तों, एलियन विशेषज्ञों का ये मानना है कि उस समय एलियंस धरती पर आया करते थे और ये एरिया उनका रनवे हुआ करता था। दोस्तों, लेखक एरिक वॉन डेनिक 1968 में छपी अपनी पुस्तक चैरिटियर्स ऑफ द गॉड में लिखते हैं, नेज़का दूसरे ग्रह से आने वाले एलियंस के लिए लैंड करने के लिए चुनिंदा जगहों में से एक थी। जी हाँ दोस्तों, ये एलियंस का ही रनवे था। उनकी किताब में लिखी गई कई चीजें ध्यान देने वाली हैं कि पेरू दुनिया की कई तरह के खनिज पदार्थों का भंडार है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ धरती को लेकर बढ़िया से रिसर्च किया जा सकता है। इसलिए एलियन अपना डेरा डालने के लिए इसी स्थान को चुनते थे। यहाँ उतरकर धरती को अच्छे से समझा जा सकता है। और दोस्तों, जिस तीसरी जगह के बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो है ईस्टर द्वीप। दोस्तों, ये द्वीप दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है। दोस्तों, इस द्वीप में कई ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनके सर बहुत बड़े हैं। दोस्तों, आम इंसानों के सर ऐसे नहीं होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रपा नुई सभ्यता के लोग माई द्वीप के वासी थे, जिसे हम ईस्टर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं लोगों ने इन बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किया है। लेकिन दोस्तों, सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जिन पत्थरों से ये मूर्तियां बनी हैं वो पत्थर उस द्वीप के नहीं हैं। दोस्तों, एलियन विषयों पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ एलियन आए होंगे और उन्होंने ही अपनी छाप छोड़ी है। दोस्तों, और भी ऐसे स्थान हैं जिन जगहों पर मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों में ऐसे काम हुए हैं कि जिन्हें समझ पाना आज के मानव के लिए भी मुश्किल है।
दोस्तों और बहुत सारे स्थानों की जानकारी हम आपके लिए अपने अगले वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप बाबा जी की दुनिया चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को जो है नीचे लाल बटन दिख रहा है इसे दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।